आरसीपी बाबू, मनीष कश्यप युवा हैं, अगर वैसे लोग जनसुराज आते हैं, क्योंकि बातचीत चल रही है, मनीष कश्यप कहते हैं कि प्रशांत किशोर से बातचीत हो चुकी है, ज्वाइनिंग होने जा रही है, मानते हैं सही है? क्योंकि चिराग भी आप देखिए रमना मैदान में रैली किया, अब आप ही के क्षेत्र जा रहे हैं 29 तारीख को। नीतीश के घर में नीतीश को चुनौती। नीतीश बाबू अगर स्वास्थ्य ठीक रहता हम लोग चुनौती दे पाते, उनको संभाल ही नहीं उठता। मैंडेट जनता की तरफ से मैंने दे दिया, जनसुराज सरकार बना रही है, सीएम कौन होगा? अच्छा, निशांत को कौन रोक रहा है जेडीयू की कमान संभालने से, पॉलिटिक्स में आने से? कहते हैं बीजेपी वाले पैसा की शोर है, भीड़ जो आती है स्वतः नहीं आती है। देखिए, आज की तारीख में किसी भी दल के पास उतनी बड़ी भीड़ स्वतः नहीं आती। लगता है 243 सीट पे चुनाव लड़ेंगे, सरकार बना रहे हैं, देखिए कि हरवाने के लिए लड़िएगा? सिर्फ दिखेगा जनसुराज, सिर्फ जनसुराज दिखेगा, दिखेगा और कोई नहीं दिखेगा। तेजस्वी यादव डेली कहते हैं जीजा आयोग, दामाद आयोग। ये नीतीश बाबू के रहते संभव ही नहीं था। हमसे ज्यादा तो कोई उनसे तो फाइल दस्तखत नहीं कराया होगा। नीरज कुमार ने ये कहा है कि मुख्यमंत्री को अंधेरे में रखकर ये फैसले लिए गए हैं। कौन फाइल पर कौन उनसे क्या क्या दस्तखत करा लेता है? कोई अच्छी चीज तो है नहीं। इसकी जांच होनी चाहिए। उपाध्यक्ष बनता है, सदस्य बनता है, फिर उसी शाम को एक फोटो जारी होता है उसी आयोग के अध्यक्ष, सदस्य, उपाध्यक्ष के साथ, नीतीश कुमार के साथ। अमित शाह कहते हैं कि नेतृत्व तो नीतीश कुमार का रहेगा, नीतीश कुमार के नेतृत्व में हम चुनाव लड़ेंगे, लेकिन सीएम कौन होगा ये समय परिस्थिति तैयार। ये लगता है कि नीतीश कुमार का डाउनफॉल अब एनडीए के अंदर ही शुरू हो चुका है। प्रशांत किशोर आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष कहते हैं कि इस बार कोई भी मुख्यमंत्री बन जाए, नीतीश नहीं बने। जिस क्षण निशी निर्णय ले लेगा कि मुझे राजनीति में आना है, तो जनता दल में किसी औकात है उसको रोक देगा? किसी की औकात नहीं। जब नीतीश कुमार की नहीं चल रही तो उनकी बेटी की कौन चलने देगा? निशांत भी पॉलिटिकल बयान देने लगे हैं, कहते हैं कि कौन मेरे पिताजी को मुख्यमंत्री नहीं बनने देगा। अमित अंकल ने प्रॉमिस किया है। बीजेपी नहीं ना चाहेगी कि भाई 20 साल तक नीतीश को लेके चले, अब उनके बेटे को भी लेके चले। चिराग पासवान नहीं ना चाहेंगे। लता जी चुनाव लड़ेंगी, आपकी जो पुत्री हैं। देखिए, जनसुराज को चुनाव चिन्ह मिल चुका है, स्कूल का बैग। आरसीपी बाबू हमारे साथ हैं। आरसीपी बाबू, अब तो चुनाव चिन्ह मिल गया, चुनाव की क्या तैयारी है? देखिए, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद, और भारत के चुनाव आयोग को भी मैं धन्यवाद ज्ञापित करना चाहूँगा। जनसुराज ने जिस चुनाव चिन्ह को उनसे अनुरोध किया था आवंटित करने का, चुनाव आयोग ने आवंटित किया, और ये पूरे जितने भी जनसुराज के नेता हैं, कार्यकर्ता हैं, उनके लिए बहुत अच्छी खबर है, और सब लोग इस चुनाव चिन्ह को पाकर के खुश हैं। और ये एक चुनाव चिन्ह नहीं है। देखिए, अगर आप देखिए, आपने उसको बैग कहा, तो एक्चुअली है हम लोग जब पढ़ते थे बचपन में, गांव में पढ़ते थे, तो बस्ता, स्कूल का बस्ता, स्कूल का बस्ता। तो बस्ता का संबंध किससे है? शिक्षा से है। और मैं तो आपके सामने हूँ, अगर मैं नहीं पढ़ता तो मैं तो गांव में ही रह करके खेती करता, लेकिन मैंने चूँकि बचपन में बस्ता अपने पीठ पर लादा, विद्यालय में पढ़ाई किया, और शिक्षा के माध्यम से ही आज मैं जो कुछ भी हूँ वो मैं प्राप्त कर चुका हूँ। तो ये सिर्फ एक चुनाव चिन्ह नहीं है, बल्कि जो एक समझिए बहुत ही सुखद संदेश है। तो ये जो स्कूल का बस्ता, जो चुनाव चिन्ह है, वो बिहार को लिए समझिए कि एक रास्ता दिखा रहा है कि गरीबी से निकलने का एक रास्ता है। विपक्ष कहता है कि भाई स्कूल का बस्ता शिक्षा देंगे प्रशांत किशोर दारू बेच के, ये विपक्ष कहता है। सुनिए, देखिए, शराबबंदी की क्या स्थिति है वो जिनको नहीं दिखता है उस पर हम लोग कुछ नहीं कहेंगे, लेकिन आज इसके चलते बिहार सरकार को एक्साइज के रूप में 30 करोड़ से ज़्यादा रुपए का नुकसान तो हो रहा है। घर घर शराब की डिलीवरी हो रही है। तो शराबबंदी से सिर्फ राजस्व का नुकसान नहीं हुआ, इसका बहुत बड़ा दुष्प्रभाव हमारे युवाओं पर पड़ा है, जो अभी भी उस समय तक लोग ड्रग्स के नशे में नहीं थे। तो ये जो बोल रहे हैं कि साहब उसके पैसे शिक्षा देंगे, यही तो गलत सोच है भाई। वो तो एक सोर्स ऑफ इनकम है। कोई बताते तो विपक्ष वाले भाई, लोग तो बड़ा धर्म मानने वाले हैं, जाके गंगे में कसम खा लेने कि ना ना यहाँ कोई शराब नहीं पीता है। बता देंगे गांव का नाम बिहार में, जहाँ लोग शराब नहीं पीते हैं। उनको लग रहा हो कि अरे भाई देखिए, इनको तो मिल गया,
स्कूल का बस्ता, और बस्ता से ही गरीबी हटाने का रास्ता निकलता है। आप लोग से काहे डरेंगे, काहे परेशान रहेंगे? कहते हैं बीजेपी वाले पैसा की शोर है। ऐसा है कि प्रशांत किशोर कोई नए तो है नहीं, और जो नेता जिस किसी भी दल के बोलते हैं तो ये तो पूरा देश जानता है भाई। आप हम तो उनके साथ काम किए, माननीय प्रधानमंत्री जी, उनके कैंपेन में कौन थे, उसमें कौन किशोर थे? बिहार में भी यहाँ प्रशांत जितने वर्षों से काम किए तो कौन नहीं जानता है? और सही बता दीजिए, भारतीय जनता पार्टी के जो भी नेता बोलते हैं तो अपने घर से जब निकलते हैं प्रचार के लिए तो उनकी गाड़ी क्या चलता है? पानी से। उनके साथ जो वर्कर चलेंगे दिन भर भूखे रहेंगे, कहीं सम्मेलन करेंगे तो जो कुर्सियां लगेंगी मुफ्त में मिल जाएगी, जो वहाँ कार्यकर्ता आएंगे उनके लिए भोजन की व्यवस्था होगी कि नहीं होगी? तो वही जब आप राजनीति में हैं, जब इस प्रकार की पार्टियां चलाएंगे तो खर्च तो होता ही है। कोई एक दल बता दे कि बिना खर्च के कोई कार्यक्रम हो सकता है, ये संभव नहीं है। तो देखिए, इस पर आरोप प्रत्यारोप नहीं करना चाहिए भाई। अभी भी आपको उन बातों की चर्चा क्यों करनी पड़ रही है जो बहुत पहले हो जाना चाहिए था? तो ये तो आपको दिख रहा है ना कि जो चीज़, जो अपेक्षा आपसे बिहार की जनता ने किया तो आज पूरा नहीं हो रहा, किसी भी क्षेत्र में ले लीजिए। तो इसलिए देखिए, उनका इस प्रकार जो स्टेटमेंट है उसमें कोई दम नहीं है। और वो लोग तो अच्छा है, मैंने बता तो दिया कि वो लोग खर्च कर न, बिना खर्च के अगर कोई कार्यक्रम कर ले, माननीय प्रधानमंत्री जी का कार्यक्रम लगता है, पता कर लीजिए उन्हीं से। खर्चा से आता है, खर्च होता है। तो प्रधानमंत्री जी आएंगे तो लोगों को लाने के लिए व्यवस्था करनी पड़ेगी, गाड़ियों की व्यवस्था करनी पड़ेगी। भीड़ जो आती है स्वतः नहीं आती है। देखिए, आज की तारीख में किसी भी दल के पास उतनी बड़ी भीड़ स्वतः नहीं आती, इसलिए नहीं क्योंकि जनता कोई खाली नहीं बैठी हुई है, समझे कि नहीं? आपको उनके पास जाना पड़ेगा, उनके आने जाने की व्यवस्था करनी पड़ेगी, उनको भोजन की व्यवस्था करनी पड़ेगी। तो बिना खर्चे होता है क्या? तो इसलिए इन सब चीज़ों पर नहीं जाना चाहिए। आइए मुख्य मुद्दे पर आइए कि भाई आप लोग 20 साल में बिहार को यहाँ लाएं, आगे क्या करिएगा, इस पर ना बात करना चाहिए। आपका एजेंडा कैसा एजेंडा है जो अब तक से अलग होगा, ये तो बताना ना पड़ेगा। अब आप जो करें उसमें तो कोई खर्चा नहीं होता है, और दूसरा कर रहा है तो उसमें खर्चा हो रहा है, ये नहीं होना चाहिए। अच्छा आरसीबी बाबू, ठीक है, बस्ता मिल गया, चुनाव की कहाँ तक तैयारी पहुंची है? लगता है 243 सीट पे चुनाव लड़ेंगे, सरकार बना रहे हैं, देखिए कि हरवाने के लिए लड़िएगा? नहीं, एक बात मैं बता दूं, हाँ हम लोगों का लक्ष्य है हाँ कि 243 सीटों पर मजबूती से लड़ें। और इसके लिए अगर आप पता करिएगा ना, चले जाइए विधानसभा क्षेत्रों में, कई स्तर पर काम चल रहा है। एकमात्र पार्टी है जो कई स्तर पर एक ही साथ काम कर रही है, और उस सब का जो क्या है लक्ष्य है कि चुनाव आते आते बूथ पर, देखिए सबसे महत्वपूर्ण क्या होता है? सबसे महत्वपूर्ण होता है कि अगर बूथ पर आप मजबूत हैं अमित जी, तो बूथ जीतो, चुनाव जीतो। और बिहार में करीब 90,000 बूथ है, और आपको मैं बता दूं, मेरी जहाँ तक जानकारी है कि करीब करीब 10,000 से ज़्यादा बूथ पर बूथ प्रभारी बना दिए गए हैं, और हर एक बूथ पर एक एक नहीं 2-2 प्रभारी हैं, और एक प्रभारी जो है कम से कम 25 सदस्य बनाता है। तो आप समझ लीजिए कि एक बूथ पर 2 प्रभारी के साथ साथ 50 पार्टी के कार्यकर्ता हैं जो सदस्य बनते हैं। और ये लक्ष्य है कि जो 90,000 बूथ हैं सब पर ये जुलाई से अगस्त महीने के 15 अगस्त तक ये पक्का बना दिया जाए। और ये आप जा कर के चेक भी कर सकते हैं, हम लोग तो देख रहे हैं। तो आप ज़रा समझिए कि तैयारी कैसी है। ये लोग भाषण करेंगे कि बूथ पर कमेटी बनाओ, कोई बता दीजिए। हम तो जनता दलियों में थे तो उस समय हम लोग कोशिश किए थे, तो ये कम से कम 1/3 पर बना था। लेकिन आज मैं देख रहा हूँ कि यहाँ जिस माने समझिए कि जागरूकता के साथ, जिस सतर्कता के साथ, जिस तेज़ी के साथ बूथ बनाया जा रहा है, तो आप समझिए कि 15 अगस्त आते आते आप बिहार में कहीं जाइएगा, देखिएगा कि वहाँ पर जन स्वराज पार्टी की बूथ कमेटी बहुत ही मजबूती से बनी हुई है। अब ज़रा समझिए, एक बूथ पर हमारा 50 आदमी है, तो किसी विधानसभा में अगर 320 सीट है तो 15,000 तो हमारा सीधे सीधे है। और चुनाव आते आते मैं बता दूँ आपको, जब जाइएगा ना बूथ पर तो सिर्फ दिखेगा जन स्वराज, सिर्फ जन स्वराज दिखेगा, दिखेगा और कोई नहीं दिखेगा। अच्छा चलिए, आपने जनता दल यू की बात कर दी। नीरज कुमार जो
मुख्य प्रवक्ता हैं, आयोग का जिस तरह से गठन हुआ, जिस तरह से अध्यक्ष उपाध्यक्ष सदस्य बनाए गए, जिस तरह से रेवड़ियाँ हर दिन बांटी जा रही है, जीजा दामाद को भी जगह दिया जा रहा है। तेजस्वी यादव डेली कहते हैं जीजा आयोग, दामाद आयोग, तरह तरह के गाने भी बताते हैं। उसी बीच नीरज कुमार ने एक बड़ा चौंकाने वाली बात कही है। नीरज कुमार ने ये कहा है कि मुख्यमंत्री को अंधेरे में रखकर ये फैसले लिए गए हैं। इस बयान को क्या आप सच मानते हैं कि वाकई नीतीश कुमार की ये स्थिति हो गई है कि अब उनके जानकारी के बिना ये फैसले लिए जा रहे हैं? देखिए, जिस समय ये गठन हुआ था, मैं पार्टी कार्यालय में, मुझसे किसी चैनल ने इंटरव्यू लिया था, जो वही नीरज जी बात बोल रहे हैं ना, वही बात मैंने कहा था कि जिन नीतीश बाबू को हम लोग जानते हैं, हम लोग वर्षों तक काम साथ काम किए हैं, ये नीतीश बाबू के रहते संभव ही नहीं था। नहीं है संभव ही नहीं है। हम तो उनको, हमसे ज़्यादा तो कोई उनसे तो फाइल दस्तखत नहीं कराया होगा कभी भी। इस तरह की बात, जितने उनके हमारे पुराने सब नेता रहे हैं, भाई हम तो देखिए, लोग जो भी बोले, लेकिन मैं तो सबको अपना सम्मान के समझ लेता हूँ। बहुत साल से हमारे ललन जी रहे, पूछ लीजिए ललन जी को कि कभी कोई नाम अगर इस तरह का आता था तो कैसा भड़कते थे। नीतीश बाबू के सामने सब संभव नहीं था। तो यही तो मैं बोलता हूँ बार बार अमित जी कि भाई यही तो मैंने समझिए हम लोगों के लिए भी दुखद है और बिहार के लिए भी दुखद है। नीतीश बाबू के साथ तो वर्षों से हम लोग काम किए हैं, हम लोग उनका सम्मान करते हैं और उन्होंने बिहार के लिए काम किया है, लेकिन स्वास्थ्य के बारे में क्या करिएगा। और यही तो दुर्भाग्य है कि आज जो स्वास्थ्य की स्थिति हो गई, तो आप समझिए कौन फाइल, मैं तो एक बार नहीं कई बार बोला हूँ, कौन फाइल पर कौन उनसे क्या क्या दस्तखत करा लेता है। ये कोई अच्छी चीज़ तो है नहीं। इसकी जांच होनी चाहिए। देखिए, क्या जांच करिएगा, ये तो मैं सिर्फ, मैं तो देखिए, मैं तो सिर्फ यही कहूँगा कि जो भी नीतीश बाबू के शुभ चिंतक आज भी हैं उनके साथ, मैं और कुछ नहीं बोलूँगा, उनको तो इस बात का ध्यान रखना चाहिए ना कि ऐसे ऐसे निर्णय कम से कम मत लिवाइए कि भाई बिल्कुल सरकार का मतलब चुनाव के पहले का जो कार्यकाल चल रहा है उसमें उनकी भद्दी पिटे। नीतीश बाबू को भद्दी पिटा करके मिलेगा क्या आप लोगों को? कुछ नहीं मिलने वाला है। और नीतीश बाबू, मैं फिर बोल रहा हूँ, अगर पूरे होशो हवास में रहते ये संभव ही नहीं था। नीरज ठीक कर रहा है। लेकिन ये कैसे संभव है? आयोग का अध्यक्ष बनता है, उपाध्यक्ष बनता है, सदस्य बनता है, फिर उसी शाम को एक फोटो जारी होता है उसी आयोग के अध्यक्ष, सदस्य, उपाध्यक्ष के साथ, नीतीश कुमार के साथ। अच्छा, तो मुख्यमंत्री हैं, हाँ, तो उनके साथ तो कोई जाके मिलवा देगा कि फलाने फलाने, हाँ, तो उसमें क्या दिक्कत है? आप मिले नीतीश बाबू से, कोई इंटरव्यू लिए हैं इधर? नहीं, इधर तो नहीं तो आप ले लीजिए, फिर देख लीजिए। हम तो नहीं, हमारी तो बताए, मैं तो कई बार बोला हूँ, मेरे 3 साल से भेंट नहीं है कभी, लेकिन जो मुझे लोग बताता है कि बहुत कम लोगों को पहचान भी पाते हैं ठीक से, तो उनको कोई बता दिया कि ये है तो क्या कहेंगे वो? आइए चाय पीजिए। अच्छा, निशांत को कौन रोक रहा है जेडीयू की कमान संभालने से, पॉलिटिक्स में आने से? क्योंकि तेजस्वी यादव ने कहा है कि जो भुंजा पार्टी के लोग हैं, निशांत आना चाहते हैं राजनीति में, लेकिन जो भुंजा पार्टी के लोग हैं, जो शाम को भुंजा खाते हैं, और आप ही का दिया ये लाइन है, मुझे याद है जिस दिन आपने पार्टी छोड़ने की घोषणा की थी उसी दिन आपने ये लाइन दिया था, भुंजा पार्टी के लोग। तो तेजस्वी यादव कहते हैं कि जो भुंजा पार्टी के लोग हैं वो नहीं चाहते हैं कि निशांत कुमार राजनीति में आए। आरसीपी बाबू को भी ऐसा लग रहा है क्या? देखिए, एक बात मैं बता दूं, क्योंकि निश्चित से जो भी आप सवाल करते हैं ना, तो मेरे लिए बड़ा ही व्यक्तिगत हो जाता है, क्योंकि मेरा एक संबंध रहा है और आज भी मैं वही मानता हूँ। मैंने अपने में कोई बदलाव नहीं किया। और एक बात मैं बता दूँ, जिस दिन जिस क्षण निशी निर्णय ले लेगा कि मुझे राजनीति में आना है, तो जनता दल में किसी औकात है उसको रोक देगा? किसी की औकात नहीं, औकात नहीं है रोकना। क्यों? आप तो कह रहे हैं कि भाई नीतीश कुमार फैसला ले ही नहीं सकते। जब नीतीश फैसला नहीं ले सकते हैं, जब नीतीश कुमार की नहीं चल रही, तो उनकी बेटी की कौन चलने देगा? ऐसा देखिए, नीतीश बाबू को चलने की बात मैं नहीं बोल रहा हूँ। हाँ, दोनों फर्क है। हाँ, दोनों फर्क है। अगर निशी का मन हो गया कि हमको चुनाव लड़ना है, तो जनता दल में किसी की हैसियत नहीं है कि उसको चुनाव लड़ने से कोई रोके। ये मैं बोल रहा हूँ। लेकिन सुनने में तो आ रहा है कि भाई निशांत जो हैं भले ही चुनाव नहीं लड़े, लेकिन उन्होंने अपनी लॉन्चिंग की तैयारी कर ली है। बड़ा सोशल मीडिया की टीम लगी हुई है। आपने देखा होगा कि आपका और नीतीश बाबू दोनों का जो क्षेत्र रहा है
वहाँ पे भी एक बार यात्रा की थी, पीछे से नारा लग रहा था बिहार का मुख्यमंत्री कैसा हो, निशांत जैसा हो। और निशांत भी पॉलिटिकल बयान देने लगे हैं, कहते हैं कि कौन मेरे पिताजी को मुख्यमंत्री नहीं बनने देगा, अमित अंकल ने प्रॉमिस किया है। अच्छा सुनिए भाई, जो आपने कहा ना लॉन्चिंग वॉन्चिंग की, तो निशी को लॉन्चिंग की ज़रूरत है, लॉन्चिंग की ज़रूरत नहीं है, तो इसलिए उस मुद्दे पर मैं नहीं जाऊंगा। लेकिन मैं तो एक ही बात में बोल रहा हूँ, और इसको नोट कर लीजिए। निशी जिस दिन निर्णय ले लेगा कि हमको चुनाव लड़ना है या राजनीति में आना है, तो मैंने बता दिया ना कि जनता दल में कोई ऐसा नेता नहीं है जिसकी औकात है उसको रोकने की, से ज़्यादा मैं नहीं कहूँ। एनडीए में है ना, बीजेपी नहीं ना चाहेगी कि भाई 20 साल तक नीतीश को लेके चले, अब उनके बेटे को भी लेके चले। चिराग पासवान नहीं ना चाहेंगे कि भाई मैं अब जहां नीतीश कुमार के जाने के बाद मैं अपनी तैयारी एनडीए में, मैं एनडीए का चेहरा बनना चाहता हूं, वहां फिर निशांत आके बैठ जाए। अच्छा ये बताइए, हर एक पार्टी का अपना अपना लाइन है ना। देखिए एनडीए में जनता दल यू है, बीजेपी है और भी पार्टियाँ, तो ये तो जनता दल यू का तय करेगा ना, ये थोड़े बीजेपी तय करेगी कि भाई वहाँ से कौन लड़ेगा, कौन उसका नेता बनेगा, वो थोड़ा रालोसपा तय करेगा, रालोसपा तय करेगा। क्योंकि जनता दल तो तय नहीं करती कि रालोसपा का नेता कौन होगा, जनता दल तो तय नहीं करती कि भाजपा कौन होता होगा, इसलिए निशी के बारे में ये लोग कैसे निर्णय ले सकते हैं। अच्छा ठीक है, लता जी चुनाव लड़ेंगी, आपकी जो पुत्री हैं वो चुनाव, क्योंकि सुनने में आ रहा है तैयारी कर रही हैं, मेरी उनसे बातचीत हुई थी, पढ़ी लिखी हैं और अच्छा बोलती हैं। जब पहला इंटरव्यू मैं ले रहा था, युवाओं के लिए जो उनकी सोच थी वो काफ़ी अच्छी थी। चुनाव लड़ने जा रही हैं क्योंकि बड़ी चर्चा है। आप उसी से पूछ लीजिएगा। अरे आप बता दीजिए, पिता आप पूछ लीजिएगा। अरे पिता आप हैं। अरे आप उससे पूछ लीजिएगा, ठीक है। आरसीपी बाबू, मनीष कश्यप युवा हैं, अगर वैसे लोग जनसुराज आते हैं, क्योंकि बातचीत चल रही है, मनीष कश्यप कहते हैं कि प्रशांत किशोर से बातचीत हो चुकी है, ज्वाइनिंग होने जा रही है। बीजेपी में कुछ दिन पहले थे, पीएमसीएच में मारपीट हुई, भाई बीजेपी वालों ने अपने ही नेता का साथ नहीं दिया, गुस्सा के बीजेपी से रिजाइन कर दिया, बीजेपी का विरोध कर रहे हैं, मानते हैं सही है? देखिए किसी भी दल में कोई भी आने के लिए स्वतंत्र होता है, और फिर जब दल में लोग आना चाहते हैं तो दल में निर्णय लिया जाता है। तो आपने जिनका नाम लिया है वो बिहार में जाना माना चेहरा है, और मुझे इसकी बहुत जानकारी नहीं है, और जब पता चलेगा तो आपको बताएंगे। ठीक है, एनडीए की बात करें, क्या लग रहा है? अमित शाह ये कहते हैं, क्योंकि जनसुराज की बात कर लिया, मैं दो सवाल और करूंगा। एनडीए के अमित शाह कहते हैं कि नेतृत्व तो नीतीश कुमार का रहेगा, नीतीश कुमार के नेतृत्व में हम चुनाव लड़ेंगे, लेकिन सीएम कौन होगा ये समय परिस्थिति तैयार। तो ये लगता है कि नीतीश कुमार का डाउनफॉल अब एनडीए के अंदर ही शुरू हो चुका है। एनडीए के दल ही नहीं चाहते हैं कि नीतीश कुमार, क्योंकि अब तेजस्वी यादव कहते हैं एक्स्ट्रा बैगेज है, नीतीश कुमार हो चुके हैं। देखिए दोनों बात अलग अलग है। नीतीश बाबू का डाउनफॉल नहीं हो सकता है, उनका ना डाउन होगा ना फॉल होगा। और जहाँ तक बैगेज का है तो नीतीश बाबू बैगेज भी नहीं हो सकते, क्योंकि एक एसेट रहे हैं वो। मैंने बताया ना कि इन सब के पीछे एक ही जो वजह दिखता है वो उनका स्वास्थ्य। तो भाई स्वास्थ्य के बारे में तो मैंने कहना एक लेवल के बाद उचित नहीं होता है। और जो गृह मंत्री जी का बयान है वो तो देखिए, उनका तो बयान है कि भाई नीतीश बाबू मुख्यमंत्री हैं, मुख्यमंत्री रहेंगे, अभी हैं, और उनके मुख्यमंत्री रहते ही चुनाव होगा। अब चुनाव के बाद क्या स्थिति बनती है, एनडीए अपना किस प्रकार का निर्णय लेता है, उस पर मैं तो कुछ कह नहीं सकता। लेकिन आज की तारीख में नीतीश बाबू जो कहते हैं ना बैगेज नहीं है, समझे ना, बैगेज नहीं। अरे क्या बात करते हैं, वो एसेट थे, एसेट हैं और एसेट रहेंगे। पुराना प्यार झलक रहा है आरसीपी। प्यार की बात नहीं है, देखिए जो सच्चाई है ना उसको बयां करना चाहिए। लेकिन प्रशांत किशोर आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष कहते हैं कि इस बार कोई भी मुख्यमंत्री बन जाए, नीतीश नहीं बने। वो तो चुनाव के बाद की बात कर रहे हैं ना। हाँ। क्योंकि किस मन उनका भी जो पूरा का पूरा है वो तो स्वास्थ्य को लेकर के ही है ना। मैं तो एक बार नहीं कई बार बोला हूँ कि अगर नीतीश बाबू का स्वास्थ्य जैसा 2005 में था, 10 में था, 15 में था, 20 में रहता, तो कौन सोचता कि भाई उनकी जगह एनडीए में दूसरा नेता बन सकता? कोई नहीं सोचता था। लेकिन स्वास्थ्य के बारे में तो भाई कोई कह नहीं। चिराग भी सोच रहे हैं, क्योंकि चिराग भी आप देखिए
रमना मैदान में रैली किया, अब आप ही के क्षेत्र जा रहे हैं 29 तारीख को बहुजन समागम रैली। नीतीश के घर में नीतीश को चुनौती, तो एनडीए के अंदर वो भी तो चेहरा बनना चाह रहे हैं। ये नीतीश बाबू का जो गढ़ है उसमें कोई क्या चुनौती देगा? नीतीश बाबू तो एनडीए में ही है ना, तो चुनौती किसको दे रहे हैं भाई? तो चेहरे को चुनौती दे रहे हैं, जो चिराग पासवान को चेहरा नहीं बनने देना चाह रहा है उससे चुनौती दे रहे हैं। वो तो एनडीए का अंदरूनी मामला, उस पर मैं नहीं कुछ बोलूँगा। लेकिन नीतीश बाबू का जो भी गढ़ है तो चुनौती हम लोग देंगे ना, जो उनके साथ वाले रहे। अच्छा, दूसरा कैसे चुनौती दे सकता है साहब? आप दीजिएगा? नहीं, मैंने मतलब दे भी रहे हैं हम लोग भाई, हम लोग हम लोग तो साथ में ही रहे हैं, एक ही चीज़ हैं। इसलिए चुनौती, हाँ उनको चुनौती, देखिए फिर मैं बोल रहा हूँ, नीतीश बाबू को चुनौती कैसे देते? नीतीश बाबू अगर स्वास्थ्य ठीक रहा था हम लोग चुनौती दे पाते, उनको संभाल ही नहीं उठता है। ये समझना बहुत जरूरी है। स्वास्थ्य के चलते ही मानिए जितनी तरह की बातें लोग कर लें, लेकिन इनको एकदम पूरा कौन चुनौती दे देता था उनको? बता दीजिए किसी का नाम एक का। ये सही है अमित जी? हाँ, वो तो मुझे भी याद है कि जितने लोग ने स्वास्थ्य ठीक रहते हुए उन्हें चुनौती दी। अब कई नाम है, वो या तो फिर घर वापस लौट आए या उनका राजनीतिक करियर बर्बाद। देखिए हाँ। नीतीश बाबू का जो एक रहा है अपना, उसके तो कई लोगों को होना पड़ेगा। और मैंने बताया समय के साथ स्वास्थ्य होता है, उसको भी स्वीकार करना पड़ेगा लोगों को। मैं तो बार बार ही बोलता हूँ ना। और जो ये स्वीकार नहीं करेंगे वो कष्ट में रहेंगे। आखिरी सवाल, महागठबंधन। लालू जी कहते हैं तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनने से इस बार कोई नहीं रोक सकता है। आरसीपी बाबू क्या मानते हैं? देखिए एक बात जरा समझिए भाई, इंडिया गठबंधन भाई एनडीए के सामने पिछले बार भी खड़ा रहा था। और आप याद करिए तो 110 सीटें उन लोगों को मिली थी, 117 इधर मिला था, फिर हुआ था। और इंडिया गठबंधन में आरजेडी सबसे बड़ी पार्टी है। तो स्वाभाविक है कि जो सबसे बड़ा दल है इंडिया गठबंधन में तो अपनी दावेदारी ठोकेगा ही ना, अपनी दावेदारी ठोकेगा ही। और वैसे भी आज देखिए, आज 80 के आसपास उनके विधायक भी हैं। तो जो भी आदरणीय लालू प्रसाद जी कहते हैं उसमें तो उसका विवाद हम नहीं करेंगे। लेकिन ये तो तय होगा जब 2025 में अक्टूबर नवंबर में जब चुनाव होगा और बिहार की जनता जो अपना मैंडेट देगी, वो मैंडेट किसको देती है, कितना देती है, तभी ना वो तय होगा कि भाई कौन मुख्यमंत्री बनेगा। और इंडिया की तरफ से उनका जो, चूँकि आरजेडी एक महत्वपूर्ण दल है, तो स्वाभाविक है वो तेजस्वी जी को अपना सामने नेतृत्व। चलिए आखिरी सवाल, मैंडेट जनता की तरफ से मैंने दे दिया, जनसुराज सरकार बना रही है, सीएम कौन होगा? आपको मैं बता दूं, जब मैंडेट आ जाएगा ना, तो बहुत जल्दी आपको पता चल जाएगा कौन सीएम होगा। अभी नहीं बताइएगा? अरे आप समझिए, लोग कहता है कि तो नई पार्टी है, अभी कुछ है ये नहीं है, और सीधे सीएमए की बात बोल रहे हैं, तो मतलब 122 सीट आ जाएगा तब ना। तो 122 सीट आते ही समझिए ना आपको, मैंने अमित जी 122 मिनट आपको नहीं लगेगा, तय हो जाएगा, चिंता मत करिए। चलिए, अगर मैंडेट मिलता है तो 122 मिनट नहीं लगेगा। ये आरसीपी बाबू की लाइन आप भी याद रखिएगा, मैं भी याद रखूंगा। देखिए, नीतीश कुमार के अविरोध में हैं आरसीपी बाबू, जाहिर सी बात है, जनसुराज से जुड़े हैं, जेडीयू कई सालों पहले छोड़ चुके हैं, विवाद हुआ। लेकिन नीतीश कुमार से प्रेम और नीतीश कुमार की क्षमता पे आरसीपी बाबू आज भी सवाल नहीं खड़े कर रहे हैं। स्वास्थ्य नीतीश कुमार का गिरा है और यही कारण है कि आज हर के निशाने पे बिहार में सबसे ज़्यादा समय तक बने रहने वाला मुख्यमंत्री निशाने पे है।